हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। तो चलिए देखते हैं, जानेंगे ग्रहों का नाम, घूर्णन समय यानी अपने अक्ष पर, परिभ्रमण समय, सूर्य के चारों ओर और उपग्रहों की संख्या। तो चलिए पहला ग्रह देखते हैं, बुध, जिसका घूर्णन समय 58.6 दिन है और परिभ्रमण समय 87.97 दिन है और उपग्रहों की संख्या 0 है। दूसरा ग्रह देखते हैं, शुक्र, जिसका घूर्णन समय 243 दिन है और परिभ्रमण समय 224.7 दिन है और उपग्रहों की संख्या 0 है। तीसरा ग्रह देखते हैं, पृथ्वी है, जिसका घूर्णन समय 23.9 घंटा है और परिभ्रमण समय 365.3 दिन है और उपग्रहों की संख्या 1 है, जो कि चंद्रमा है। चौथा ग्रह देखते हैं, मंगल, जिसका घूर्णन समय 24.6 घंटा है और परिभ्रमण समय 687 दिन है और उपग्रहों की संख्या 2 है। पांचवा ग्रह देखते हैं, बृहस्पति, जिसका घूर्णन समय 9.9 घंटा है और परिभ्रमण समय 11.86 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या 63 है। छठा ग्रह देखते हैं, शनि, जिसका घूर्णन समय 10.3 घंटा है अपने अक्ष पर और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 29.46 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या 62 है। अरुण, सातवां ग्रह है, जिसका घूर्णन समय अपने अक्ष पर 16.2 घंटा है और परिभ्रमण समय यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर वह 84.01 वर्ष में लगाता है और उपग्रहों की संख्या 27 है। वरुण, आठवां ग्रह है, जिसके घूर्णन समय 18.5 घंटा है और परिभ्रमण समय 164.8 वर्ष है। इसके उपग्रह ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसा समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। तो राशि किसे कहते हैं? तो सूर्य की, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है, जिन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि
14 दिनों की होती है। ज्योतिषी के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। अब चलिए देखते हैं आकाशगंगा। तो ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही हम, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।